अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने करना क्या है बायनास पे डिपॉजिट जो है ना P2P से हम कैसे परचेजिंग करेंगे और सेलिंग कैसे करेंगे, ये दोनों चीज़ों को समझना है आपने। अब करना क्या है, बायनास का जैसे आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो आपने क्या करना है, ये लास्ट में एसेट लिखा हुआ है यहाँ पे एंड में, तो एसेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये डैशबोर्ड सामने आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे पहले हमने P2P जो है ना वहाँ से हमने परचेजिंग करनी है, तो हमने समझना वही है। तो यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करना है, ये सामने ऐड फंड नज़र आ रहा है, ऐड फंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये 3 या 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे P2P पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। बाइंग ऑप्शन के हमेशा आपको ग्रीन पॉइंट नज़र आ जाएंगे, ये सारे के सारे सेलर बैठे हुए हैं, ये ग्रीन टैग इनके बाय के नज़र आ रहे हैं। और सेलिंग के तो टॉप में ये एरो के नीचे बाय एंड सेल लिखा हुआ है, अगर सेलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने सेल करना है USD, तो ये रेट हो जाएंगे। अभी हमने बाय करना है तो बाय पे ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइड में बाय के ऊपर इजी पेज़ा, बैंक ट्रांसफ़र, यूनाइटेड बैंक ट्रांसफ़र। तो जिस मेथड से वो अगला बंदा आपसे पेमेंट लेगा, आपसे रिसीव करेगा, यहाँ पे लिखा होगा कि मैं आपसे किन किन पेमेंट मेथड से आपसे मैं पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ, उसके बदले में आपको USD ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ पे आपने बंदा सर्च करना है, पहले क्या सर्च करना है, ये यहाँ पे PKR लिखा हुआ है, PKR के नीचे ये एक एरो का निशान है, एक एज अ साइकिल है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पहले हमने परचेजिंग कितने की करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने 10,000 की परचेजिंग करनी है, 15 की करनी है। तो मैक्सिमम हम 10,000 से शुरू करते हैं, फिर हम 13 की करें, 15 की करें या 20 की करें। अगर डायरेक्ट हमने करनी है टोटल 15,000 की या 14,000 की, तो हमने 14,000 यहाँ पे लिख लेने हैं, उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे अब ये सारे के सारे जो बैठे हुए हैं बायर्स जिनसे हमने परचेजिंग करनी है, अब ये 14,000 से स्टार्ट है इनकी। ठीक है, अब ये देखें 8,000 से लेकर 40,000 तक ये हमें ऊपर वाला फर्स्ट वाला बंदा दे रहा है। अगर ये कि बैंक ट्रांसफ़र दे रहा है हमें इजी पैसा जैस के, जिसमें से ऊपर से तीनों में नहीं है किसी में भी। अब ये इजी पैसा वाला बैठा हुआ है और ये इसका अकाउंट सस्पेंड है, रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब ये इजी पैसा वाला है, ठीक है, इजी पैसा वाला खड़ा है और इसके जो है ना विन रेशो क्या है, परसेंटेज इसकी, मतलब सर्विस की परसेंटेज क्या है, 95.62। ब्लैक स्टोन को पहले हमने क्लिक करना है ऊपर, ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने इसके देखने हैं ये वेरीफाइड है भी नहीं है। अब ये वेरीफाइड है लिखा हुआ है ऊपर, टैग है इसके पास, मगर ये कि सिर्फ सिंगल वेरीफाइड से हमारा काम नहीं चलेगा, जिसके पास वेरीफाइड बैच भी हो और साथ में और चीज़ें भी हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, इसको नीचे वाले को इसको ओपन करते हैं हम। हाँ, ये भी वेरीफाइड ही मर्चेंट है, अपडेट हो गई है। पहले तो KYC और एड्रेस और साथ में जो है ना रेजिडेंटल एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है, अब शायद उन्होंने अपडेट कर दिया है बायनास ने, तो वो फिर नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने देखना है इसके फीडबैक देख लें, नेगेटिव इसमें एक है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो ये बंदा ठीक है, कोई स्कैमर नहीं है। अब इसको वापस इन्फो में चले जाएंगे, ज़ीरो में, इसके डेज काउंट करने हैं हमने। अब ये देखें 663 से ये ट्रेड कर रहा है, तो ये ठीक है, मतलब पुराना है। हमने जो है ना 40, 50 या 100 दिन वाले के साथ काम नहीं करना है, तो ये ठीक है, इस बंदे के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। हम बैक करेंगे तो ये कौन सा था हमारे पास, ये वाला था, सॉरी दोबारा देखते हैं। ब्लैक स्टोन नहीं, ये भी नहीं है, ये इससे नीचे वाला है, ये वाला हैंगो ट्रेडर। नहीं तो ऐसे में एड लिखा हुआ है ना, एड्स, तो इस पे भी जाके हम डायरेक्ट जा सकते हैं। हम इसको अब बाय करेंगे। अब यहाँ से जैसे हम बाय करेंगे, हमने यहाँ पे लिखना है हमने कितनी परचेजिंग करनी है, 10,000 की, 15,000 की, कितने की, हम 15,000 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे इसकी टर्म्स कंडीशन है, ये आपको बोल रहेगा कि आपको किस किस सिटी का स्लो को सिटी से ये अलो कर रहा है कि आप ये बंदा मुझसे परचेजिंग कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है DG खान, ठीक है, मुल्तान, रहीम यार खान,
लकी मरवत पेमेंट नॉट अलाउ, मतलब इस सिटीज़ वाले मुझसे परचेजिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे वो मेंशन कर देते हैं कि सिटी वाले मुझसे परचेजिंग नहीं कर सकते। तो ये अलाउड है सादा पे, अकाउंट्स नॉट अलाउड, सादा पे से हम पेमेंट नहीं कर सकते, और इलाइट जेएस बैंक से भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ अलाउड है इजी पैसा डिजिटल अकाउंट, बस सिर्फ आप उससे उसको करेंगे। तो यहाँ पे प्लेस जैसे ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद ऑर्डर चला जाएगा, वहाँ पे फिर चैट में ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। चैट में आपने उसको हेलो हाय करनी है, अस्सलाम वालेकुम करना है, अपना सीएनएसी कार्ड जो है ना उसको देना है अपना, ठीक है। सीएनएसी कार्ड कैसे देना है, जैसे मैं इसको प्लेस करता हूँ ऑर्डर को एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे ये देख लें चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमने इसको, यहाँ पे इसकी चैट में इसको सीएनएसी कार्ड देना है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों देनी है इसको। उसके बाद वो आपका अकाउंट वेरीफाई करेगा, फिर आपको अकाउंट नंबर देगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये देख लें, देख लिया है इसने, तो ये हमें अकाउंट नंबर भेज दिया इसने, आपके सामने ही है फ़ौरन। अब क्या करेंगे हम, ये अकाउंट नंबर इसका कॉपी करेंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर हम इसका कॉपी करेंगे और इसी में इसको हम पेमेंट सेंड करेंगे। उसके बाद उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद वो हमें इसी अकाउंट पे हमारे बाइनास में यूएसडी ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। आपने चैट ओपन करनी है, सीएनएसी कार्ड अपलोड करना है, वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो पेमेंट डिटेल देगा, ठीक है। इसने मुझे फ़ौरन दे दिया इसलिए कि मेरा अकाउंट पुराना है, इस वजह से मुझे इसने पेमेंट की डिटेल सेंड कर दी कि भाई आप इसमें पेमेंट मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें कोई स्कैमर की कोई बात नहीं है। अगर ये किसी सूरत आपको यूएसडी ट्रांसफ़र नहीं करता, पैसे इसने ले लिए, तो फिर करना क्या होगा आपने, सिंपल सा है, बैक करेंगे, यहाँ पे जो है ना ये हेल्प का ऑप्शन है, हेल्प पे क्लिक करेंगे। तो जब ये 15 मिनट पूरे हो जाएंगे ना, यहाँ पे अपील का एक ऑप्शन आएगा, अपील का, ठीक है। तो हम अपील कर सकते हैं। अपील में यह होगा कि सिंपल सा है, मतलब इसकी हम कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लेन हम कर सकते हैं कि भाई इस बंदे ने हमसे पैसे ले लिए हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, हमें यूएसडी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम कंपनी को कंप्लेन करेंगे जैसे, तो फ़ौरन वो कंपनी आपसे इसकी प्रूफ मांगेगी, ठीक है। प्रूफ मांगने के बाद स्क्रीनशॉट पेमेंट की लेगी, हर चीज़ करेगी, वो खुद ही वेरिफिकेशन करेगी बाइनास, ठीक है। उसके बाद फ़ौरन हमें यूएसडी वो बंदा खुद ही ट्रांसफ़र कर देगा, या कंपनी हमें खुद ही ट्रांसफ़र कर देगी। वो तो सिंपल सा ही है, कोई मसला नहीं है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए, देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, इंशाल्लाह और भी वीडियोस आपके कहने पे हम बनाते रहेंगे और आपको हम ये सहूलत मुहैया करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।